नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम एक अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। क्या आप लोग आत्मनिर्भर हैं? इसे जानने के लिए पहले हम ये कहानी सुने, उसके बाद हम निश्चय करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ले लो के पेज नंबर 84। आत्मनिर्भरता। ननकू के खेत में सारस का जोड़ा रहता था। मादा सारस ने वहां अंडे दिए। कुछ दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। बच्चे आसपास घूमने लगे, पर उन्होंने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। तो पक्षियों के बीच का संवाद देखो। प्रिय सारस, फिक्र हो रही है, फसल पककर तैयार हो गई है, अब किसान फसल काटेगा। हाँ प्रिय, अब बच्चों को उड़ने का अभ्यास करवाओ। टिंगू और मिंकू, हम खाना लाने जाते हैं। कोई आदमी आए तो शोर मत करना, उनकी बातें ध्यान से सुनना। पापा पापा, खेत का मालिक आया था। वह कह रहा था कि कल गांव वालों के साथ आकर फसल काटेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं काटेगा, अभी समय लगेगा। 4 दिन बाद। मम्मी पापा, आज मालिक ने कहा कि गांव वाले स्वार्थी है, कल अपने भाइयों के साथ आकर फसल काटूंगा। नहीं नहीं, अभी और समय लगेगा। प्रिय, बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ प्रिय, पर भय लगता है। ननकू ने कल अपने बेटों के साथ आने का निश्चय किया। अभी फसल काटने में समय लगेगा, चिंता मत करो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बच्चों ने बताया, आज ननकू कह रहा था फसल पूरी तरह पक चुकी है, सारी दुनिया स्वार्थी है, मैं कल स्वयं फसल काटने आऊंगा। मादा सारस जल्दी जल्दी सामान समेटती है। अब खेत छोड़ने का समय आ गया है, चलो अंधकार होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। भगदड़ सी मच जाती है। टिंगू कहता है, ठहरो, क्या पता कल भी न आए। नहीं बेटा, कल वह जरूर आएगा। दूसरों पर आश्रित रहने से काम नहीं होता। जल्दी चलो, हमें अपना कार्य सदा स्वयं करना चाहिए। तो देखा बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं पहले से ही कहा, एक ननकू नामक आदमी है। ननकू, तो ननकू के खेत में एक सारस का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, ए ग्रुप या ए पेयर ऑफ क्रेन। सारस यानी क्रेन। देयर वाज ए पेयर ऑफ cranes lived in Nanku's field. The female crane laid eggs there. After some days, the babies came out of the eggs. They started to walk around that field, but still they cannot fly. They not started flying yet. तो देखो, prey saras. Prey saras. Prey means deer. Female crane is calling its pair. Okay. प्रिय सारस, फिक्र हो रही है, फसल पककर तैयार हो गई है, अब किसान
फसल काटेगा. So the female crane is very much upset that why it is upset? Because the crops are very much ready now and it is ready for harvesting. Okay. प्रिय सारस, फिक्र हो रही है. फसल पककर तैयार हो गई है, अब किसान फसल काटेगा. Dear Stork, it is worrying that the crop is ready now. The farmer will harvest it. हाँ प्रिय, अब बच्चों को उड़ने का अभ्यास करवाओ. Yes dear, you are right. Now make the children to practice flying. टिंगू और मिंकू, हम खाना लाने जाते हैं, कोई आदमी आए तो शोर मत करना, उनकी बातें ध्यान से सुनना. And the saras, the daddy saras, no, daddy crane, that tell to their kids what? टिंगू और मिंगू, उनका नाम है टिंगू और मिंगू. हम खाना लाने जाते हैं, we go to take the food. Okay, we are going to take the food. कोई आदमी आए तो शोर मत करना. You do not make noise here. When somebody came here, please keep quiet and sit silently. And listen what they speaking. उनकी बातें ध्यान से सुनना. Listen their words. कुछ समय बाद सारस जोड़ी वापस आते हैं तो बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं देखो बच्चों, पापा पापा खेत का मालिक आया था. यस डैडी, यस डैड, खेत का मालिक आया था. दिस फार्म्स ओनर हैज केम हियर. ओके, द ओनर ऑफ द फार्म केम. वह कह रहा था कि कल गांव वालों के साथ आकर फसल काटेगा. He was saying that tomorrow he will come with the villagers to harvest. नहीं नहीं, अभी नहीं काटेगा, अभी समय लगेगा. तो पापा ने क्या कहा देखो, नहीं नहीं, नो नो, अभी नहीं काटेगा, not now. Now they will not cut the crops. अभी समय लगेगा, it will take time. 4 दिन बाद, आफ्टर 4 days, मम्मी पापा, आज मालिक ने कहा कि गांव वाले स्वार्थी है, कल अपने भाइयों के साथ आकर फसल काटूंगा. तो 4 दिन के बाद मालिक फिर से आया. He come again and what he say? मम्मी पापा, that Sarah is calling their parents. What? मम्मी पापा, आज मालिक ने कहा कि गांव वाले स्वार्थी है. Today the owner has telling, what he is telling? Today the owner said the villagers are selfish. कल अपने भाइयों के साथ आकर फसल काटूंगा. Tomorrow he will come with his brothers to harvest the crops. नहीं नहीं, अभी और समय लगेगा. अभी ये सारस कहते हैं, क्या कहता है, नहीं नहीं, नो नो, अभी और समय लगेगा. इट विल टेक टाइम, नॉट नाउ, इट विल टेक टाइम. प्रिय बच्चे, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. उस समय मादा सारस, द मदर क्रेन सेड, व्हाट शी से? प्रिय डियर, बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं. Dear, the children have started flying. It's a good feeling. Okay, it's a good feeling that they started to fly. हाँ प्रिय, yes, you are right. पर भाई लगता है ननकू ने कल अपने बेटों के साथ आने का निश्चय किया. Yes dear, but I am afraid. Yesterday Nanku has decided to come with his son.
अभी फसल काटने में समय लगेगा, चिंता मत करो। तो उस समय पापा सारस ने क्या कहा? चिंता मत करो, यू डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल टेक टाइम, ओके, इट विल टेक टाइम टू कट द क्रॉप्स। कुछ दिन बीत गए, फ्यू डेज लेटर, एक दिन बच्चों ने बताया, वन डे द किड्स से, व्हाट दे से, आज ननकू कह रहा था फसल पूरी तरह पक चुकी है। Today Nanku was saying that the crops is fully ripe. सारी दुनिया स्वार्थी है, मैं कल स्वयं फसल काटने आऊँगा। The whole world is selfish. Okay, today Nanku was saying that the crop is ripe very well and the whole world is selfish. So स्वयं फसल काटने आऊँगा। Tomorrow I will come to cut the crops. मादा सारस जल्दी जल्दी सामान समेटती है। The female stork covers the baggages frequently. अब खेत छोड़ने का समय आ गया है, चलो अंधकार होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। इट्स ए टाइम टू लीव द प्लेस। अब खेत छोड़ने का समय आ गया है। इट्स द टाइम टू लीव दिस फार्म। अंधकार होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। बिफोर द डार्कनेस, लेट्स मूव टू ए सेफर प्लेस। भगदड़ सी मच जाती है। टिंगू कहता है, they were in hurry to moving the place. Okay, they were very much hurry in shifting their living place. टिंगू कहता है, at that time टिंगू say something what? ठहरो, stop, ठहरो, please wait. क्या पता कल भी न आए। So टिंगू say what? Stop. If he doesn't come tomorrow also. नहीं बेटा, कल वह ज़रूर आएगा। दूसरों पर आश्रित रहने से काम नहीं होता। जल्दी चलो, हमें अपना कार्य सदा स्वयं करना चाहिए। So the papa saras say, what say? No, my dear son, no. Tomorrow he will definitely come. Before he depending the other peoples, but it doesn't works. Now he is ready to do his work himself. So definitely he will come. जल्दी चलो, come on, come first. हमें अपना कार्य सदा स्वयं करना चाहिए. We have to do our works ourselves. Okay. So my dears, the story of Saras family and the Nanku leaves a message of lifetime for us. Self-help is the best help, on knowing that the farmer is going to cut the crops himself. Saras is sure that the job will be done. So they also decided to move their living place. So यह है उस कहानी का सारांश। अच्छी तरह पढ़ें और समझें। नमस्ते।